हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि इससे प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने देखा हो, बिकॉज उस वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही छोटे छोटे रूल्स, बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक के साथ। अब आज हम लोग जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कर सकते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि पहले से हमें पता है कि दो टाइप से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा WH वर्ड। तो इसे भी आज हम लोग समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करते हैं। वैसे तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करना बहुत ही ईजी है, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें रूल वगैरह लर्न नहीं होते, स्ट्रक्चर याद नहीं होता, जिस कारण हम इसे चेंज कर नहीं पाते आसानी से। तो आज बहुत ही छोटे रूल्स के साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, वो भी कुछ ट्रिक के साथ। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेड और सेड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या ट्रिक लगाना है कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो या नहीं हो, हम एज यूजुअल इसे आस्क्ड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्वर्टेड कॉमा यदि हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो वहाँ पे इसे चेंज करके आपको इफ़ या वेदर यूज़ करना है, और यदि वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ पे आपको WH वर्ड ही यूज करना है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा असर्टिव में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे लिखा है डू यू इट, जो कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। ये जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो ये डायरेक्ट यू इट बनेगा, असर्टिव में चेंज हो जाएगा। दैट मीन कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो बस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला ये कि सेड और सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे आपको जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो इफ़ या वेदर यूज करना है, जब WH वर्ड से यूज हो रहा हो तो WH वर्ड ही लेना है। इसके कुछ एग्जाम्पल को भी देखते हैं, जैसे कि लिखा है ही सेड टू मी आर यू पुअर। अब इससे पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो सबसे पहले आप क्लासीफाई कर लो कि आपको चेंज करना क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सेड को चेंज करके आस्क्ड यूज करना है। आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, दैट मीन कि इसे भी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। देख पा रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव बना है, दैट मीन हमें इफ़ यूज करना है। और इस तरह से ये चेंज क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज पुअर। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर सी सेड टू मी वर यू बिजी। अब ये कैसे चेंज होगा, तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड बीन बिजी। नेक्स्ट दिया है सी सेड टू मी कैन यू किल अ बर्ड। अब यहाँ पे कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, बट ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है। अब ये चेंज कैसे होगा, तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड किल अ बर्ड, कैन जो है वो चेंज हो गया कुड में। सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड किल अ बर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है ही सेड टू मी शुड यू डू दिस। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ रखा है कि शुड जो कि ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, दैट मीन कि इसे चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर देना है असर्टिव में। और ये हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे है, यानी कि सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हमें इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ़ यूज करना है। तो यहाँ पे ये क्या चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड डू दैट। दिस जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच में है, दैट मीन कि इसे चेंज करके दैट बनाना है। नेक्स्ट लिखा है सी सेड टू मी डू यू नॉट लव मी। अब ये चेंज कैसे होगा, तो सी आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट लव हर। डू जो है वो सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, दैट मीन कि जब सिंपल प्रेजेंट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो डू को यूज करते हैं। तो ये चेंज किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। दैट मीन कि जब सिंपल पास्ट में हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड को यूज करते हैं। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, सी आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट लव हर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है राम सेड टू सीता डिड यू टीच माई सिस्टर। ये चेंज हो जाएगा, राम आस्क्ड सीता इफ सी हैड टाउट हिज सिस्टर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
इंट्रोगेटिव का वो एग्जाम्पल जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो WH वर्ड के केस में इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके आपको WH वर्ड ही यूज करना है, यहाँ पे कोई दैट, इफ, वेदर यूज नहीं होता। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे आपको क्या दिमाग लगाना है कि डू जो कि सिंपल प्रेजेंट को शो करता है, तो सिंपल प्रेजेंट में जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो डू के साथ बनता है। बट जब सिंपल पास्ट में आप जाओगे और असर्टिव सेंटेंस लिखोगे तो आपको वहाँ पे डिड को यूज़ नहीं करना होता है। तो ये चेंज कैसे होगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो यहाँ पे डू जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे यूज़ करेंगे हम लोग भी2 को। तो यहाँ आपको एक छोटा सा ध्यान क्या रखना है कि यदि डू के साथ नॉट लगा है तो आप चेंज करके डिड नॉट लगाओगे, और यदि डू के साथ नॉट नहीं लगा है तो डू कंप्लीटली रिमूव होकर भी2 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसी तरह का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें लिखा है द गर्ल सेड टू हिम वाई डोंट यू बिलीव मी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डू के साथ नॉट लगा है, दैट मीन कि इसे चेंज करके हम आराम से डिड और नॉट लगा सकते हैं। तो ये कैसे चेंज होगा, द गर्ल आस्क्ड हिम वाई ही did not believe her। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है he said what is this strange outcry। ये कैसे चेंज होगा, तो he asked what that strange outcry was। यहाँ पे this जो है वो that में चेंज हो गया है, is जो है वो was में चेंज हो गया है, और चूंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था तो वो असर्टिव में चेंज होकर that strange outcry was बन गया है। अब इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आपको याद क्या रखना है कि बहुत बार सेंटेंस में हम लोग आस्क्ड के जगह पे इंक्वायरीड भी यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे काम आएगा कि जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा और उसे चेंज करके इनडायरेक्ट बनाना होगा तो ऑप्शन में इंक्वायरीड या इंक्वायरीड ऑफ लिखा रहेगा, उस वक्त पे कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए ये ट्रिक आपको याद रखना है। और ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर ट्रिक ये लगाना था कि हम शुरू में ही जान चुके हैं कि कैसे हम प्रेजेंट के सारे टेंस को पास्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट को कैसे चेंज करना है, मॉडल को कैसे पास्ट बनाना है। तो यहाँ पे आपको वो सारे स्ट्रक्चर को याद नहीं रखना, वो तो एज यूजुअल याद ही रहेगा। बस आपको ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो इफ़ वेदर यूज़ करना है, अदरवाइज WH वर्ड से हो रहा हो तो WH वर्ड ही लगाना है। यहाँ पर आपको इंक्वायरीड ऑफ और इंक्वायरीड कब यूज करना है ये बस ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में न बदलकर इंक्वायरीड ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दैट मीन कि इंक्वायरीड ऑफ आपको तब लगाना है जब ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्शन अवेलेबल हो, बट यदि ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो ओनली इंक्वायरीड ही यूज करना। इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है ही सेड टू मी आर यू बिजी। ये चेंज कैसे होगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज बिजी। बट यदि इसे इंक्वायरीड के साथ चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ही इंक्वायरीड ऑफ मी इफ़ आई वॉज बिजी। अब यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, मी अवेलेबल नहीं होता, तो हम इंक्वायरीड ऑफ ना लेकर डायरेक्ट इंक्वायरीड ले लेते। इसे नीचे एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ सकते हैं, लिखा है ही सेड इज़ द ट्रेन लेट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम आस्क्ड में जब चेंज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज हो जाएगा ही आस्क्ड इफ़ द ट्रेन वाज लेट। बट यदि इंक्वायरीड के साथ ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इंक्वायरीड के साथ ऑफ भी लगा मिलेगा, विदाउट ऑफ भी मिलेगा। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, दैट मीन कि नीचे आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना है। ये कैसे चेंज हो जाएगा, तो ही इंक्वायरीड इफ़ द ट्रेन वाज लेट। तो आज बड़े ही इजी ढंग से हम लोगों ने समझा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बहुत ही छोटे से रूल के साथ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।